गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जो क्लास है, हम इतिहास लिखने की भारतीय परंपरा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास में हमने जाना था भारतीय इतिहास के विषय में कि भारत का नामकरण व भारत की भौगोलिक स्थिति है क्या। जो दूसरी क्लास है इतिहास की, इसमें देखते हैं, जैसे हमने बताया मैंने, इतिहास लिखने की परंपरा के बारे में बात करेंगे। जब हम परंपरा के इतिहास लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम विदेशी इतिहासकारों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि भारत को इतिहास लिखने की कोई समझ नहीं थी और इतिहास के नाम पर जो कुछ लिखा गया था वो बिना अर्थ वाली कहानी या मनगढ़ंत कहानियाँ थी, से अधिक कुछ नहीं थी। ये विदेशी इतिहासकारों का मानना था भारतीय इतिहास के लिए। उनका निर्णय, मतलब भारतीय इतिहासकारों ने कहा कि जो विदेशी इतिहास का जो निर्णय है वो सत्य ही जान पड़ता है। तो भारतीय प्राचीन इतिहास के ज्ञान को, अगर हम जब भारत के इतिहास के विषय में देखते हैं तो प्राचीन भारत में भारत के इतिहास के ज्ञान को बहुत ऊंचे स्थान दिया गया था, क्योंकि प्राचीन भारत में जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास को वेदों के समान ही पवित्र माना जाता था। कुछ इतिहासकारों व कुछ वेदों में प्राचीन मतलब भारत के इतिहास या इतिहास को पांचवें वेद की संज्ञा भी दी जाती है। जिस प्रकार अर्थवेद, ब्राह्मण और उपनिषद में इतिहासों को पुराणों के ज्ञान की एक शाखा के रूप में माना जाता है। कौटिल्य था चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र, मतलब कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में भी राजा को यह सलाह दी जाती है कि वह प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास को सुनने में उसे लगाए या लगाना चाहिए, क्योंकि विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि भारत को अपने इतिहास के विषय पर वो ज्ञान नहीं है, उन्हें समय का ज्ञान है। लेकिन जब पुराणों का अध्ययन करते हैं तो पुराणों में हमें पता चलता है कि भारतीय इतिहास में 5 विषय हैं, या हम कहते हैं 5 समय का यूज़ किया गया है, जिसके आधार पर इतिहास का वर्णन किया जाता है। पहला था सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। जो हम पहली बात करते हैं सर्ग का तात्पर्य होता है सृष्टि की उत्पत्ति, अर्थात इस सृष्टि जो है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसके विषय में पुराण जानते हैं। दूसरा है प्रतिसर्ग में से होता है जिस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो सृष्टि ने किस प्रकार अपना जीवन यापन या सृष्टि पर किस प्रकार का जीवन की उत्पत्ति हुई, सब विकास हुआ। फिर मनवंतर का तात्पर्य ये हो जाता है जिस प्रकार विकास है तो वो किन चरणों में हुआ, उसके मतलब समय की आवर्ती। उसके बाद हम पढ़ते हैं वंश। जिस प्रकार जब समय बदलता जाता है तो राजाओं की उत्पत्ति से हम देखते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मनु जो है प्रथम राजा था, तो राजा हम उनके विषय में देखते हैं। मतलब वंश, राजाओं व ऋषियों के विषय में जानते हैं। अंतिम है वंशानुचरित में हो जाता है जैसे कुछ नहीं, सभी जीवन के विषय में कि राजाओं के जीवन के विषय में हम जानते हैं। उस प्रकार हम देखते हैं इतिहास में भारतीय इतिहास के अनुसार कि यहाँ समय व इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञान था। जिस प्रकार भारत के हम जब बात करते हैं पौराणिक साहित्य, तो भारत का जो पौराणिक साहित्य है बहुत विशाल है। इसमें 18 मुख्य पुराण हैं। 18 तो हमारे पुराणों के पुराण हैं और उसी के ही 18 जो हैं उपपुराण हैं, वह अन्य अनेक ग्रंथ हैं जिनके विषय से हम भारतीय इतिहास के विषय में जानते हैं। क्योंकि पुराणों से हमें अनेक वंश व राजाओं के विषय में जानकारी प्रदान होती है, जो कि भारतीय इतिहास के विषय में एक उचित या एक प्रतिरूप प्रदान करते हैं। पुराणों के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास के अतीत पर प्रकाश डालने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि हम पुराणों से ही हम जानते हैं कि राजाओं की सूचियों का वर्णन किया जाता है। हम अब देखते हैं कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पुराणों के आधार पर इतिहास लिखने की बात की, जिसमें एक हैं हमारे F.I. गार्जीटर और दूसरे होंगे हमारे S.C. रायचौधरी। आपने S.C. रायचौधरी का नाम सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा। एक महत्वपूर्ण या हम कह सकें मुख्य इतिहासकारों के रूप में उन्होंने अपना
जीवन इतिहास को दिया है। इन दोनों ने इतिहासकारों ने पुराणों के आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश की, या विभिन्न राजवंशों की आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश की है। क्योंकि यूनानी इतिहासकार, क्योंकि हमने जब प्रथम क्लास में जाना था कि इतिहास लिखने की जो प्रयास सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा ही किया गया था, तो यूनानियों का एक था मेगास्थनीज। आप जानते हैं कि सुलेकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत में 153 राजाओं की सूची बताई है कि अतीत में, मतलब कि 153 राजाएं थे। तथा साथ ही साथ उस कल्हण की जो पुस्तक है रजतगर्णी, जो कश्मीर के इतिहास के विषय पे एक महत्वपूर्ण है, जिसको हम मानते हैं कि एक ये प्रथम प्रमाणिक इतिहास था, जिससे इतिहास के विषय में पता चलता है। साथ ही साथ चीनी लेखक जैसे कि हुइनसांग ने भारत की घटनाओं का वर्णन किया है। जिसने भारत का वर्णन किया, अनेक इतिहासकारों द्वारा भारत के विषय में जाना पड़ता है। इस आधार पर हम विदेशी इतिहासकार जो दिया गया तर्क था कि भारतीयों को इतिहास लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, उसको पूर्णतः नकारा जाता है। हाँ, शुरुआत में ये माना जाता था कि जो वेद हैं, साहित्य हैं, भारतीय साहित्य, वो इतिहास के स्रोत के रूप में उनको संज्ञा नहीं दी जाती है, लेकिन वर्तमान में उनको साहित्य स्रोत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये था इतिहास के विषय में, मतलब भारतीय इतिहास लिखने की परंपरा। क्योंकि भारतीय इतिहास वेदों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, इसलिए वेदों के द्वारा इतिहासों का वर्णन किया जाता है। आप जानते हैं हमारे वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, तथा पुराण, उपपुराण, ब्राह्मण, उपनिषद आदि के आधार पर। तो जैसे कि आज की क्लास यहीं पे ही समाप्त होती है। जो अगला जो विषय होगा वो होगा हमारा इतिहासकारों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे उन सभी इतिहासकारों के बारे में जिन्होंने भारतीय इतिहास लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या वो भारतीय हो या विदेशी हो या वो कोई भी, उनके विषय हम अगली क्लास में देखेंगे।